आज तक मुझे उम्मीद थी कि मैं मायके जाऊंगी लेकिन आज वो उम्मीद टूट गई। 1 महीना हो गया मुझे रहते हुए, आज 29 तारीख है। सो उम्मीद थी कि शायद मैं जाऊंगी अपने मायके। और कल ही हम लोग कल गए थे वहाँ पे, अपना पत्नी टॉप गए थे, सुध महादेव गए थे। सुध महादेव यहाँ का बहुत ही एक वो है, शिव शंकर भगवान जी की जगह है वो। शिव शंकर भगवान जी पार्वती माता की पूरा स्थान है वो। वहाँ पे उनकी जो उन्होंने तपस्या की थी, उनकी शादी हुई थी, पूरा वो उस जगह पे वो सब कुछ है। शिव शंकर भगवान जी का त्रिशूल जो एक रियल वाला वो वहाँ पे है। सो कल हम लोग वहाँ गए थे, उसके बाद पत्नी टॉप चले गए थे। आते आते हमको रात ही हो गई थी। पर आज का मेरा प्लान था अपने मायके जाने का, 29 तारीख को मेरे को जाना था, लेकिन आज वो कैंसिल हो गया। मुझे पता है आप लोग पूछोगे क्यों नहीं जा रहे हो, क्या हुआ है, क्यों नहीं जा रहे हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं गाइस। लेकिन आज रात को ही मेरी मम्मी से बात हुई थी, तो फिर मम्मी बोलने लगे कि असल में अगर मैं जाती ना, चलो मैं थोड़ा बता देती हूँ, अगर मैं जाती ना तो मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए जाती। मैं हर चीज़ यहाँ शेयर करती हूँ। मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे मेरे को ये सब चीज़ें यहाँ नहीं बोलनी चाहिए, उन लोगों तक वो बातें बहुत जल्दी पहुँच जाती होंगी। और वो लोग ये चीज़ें देख के पता नहीं उन कैसा वो करते होंगे, उनको कैसा लगता होगा कि भाई इसकी ज़िंदगी तो, क्या बोलूँ यार, मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहती हूँ, आप खुद ही समझ जाओ यार। तो मैं ना ये वीडियोस में इसीलिए कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। बट हाँ, मैं जाना चाहती थी, लेकिन मम्मी बोली कि तू अगर आएगी तो 1-2 दिन के लिए ही आएगी। तो मेरा वापस आना मंगलवार को हो रहा था, ट्यूसडे को। तो मम्मी कहती कि इतनी देर बाद आती है और फिर मंगलवार को तेरे को मैं वापस नहीं जाने दूंगी। अब आप ये मत पूछना कि मंगलवार को क्यों आना था, बुधवार को क्यों नहीं आ सकते थे। था कुछ रीज़न, नहीं आ सकती थी बुधवार को, मंगलवार को ही आना पड़ता मुझे अगर मैं जाती तो फिर मम्मी बोलने लगे कि मंगलवार को नहीं जाना, क्योंकि मंगलवार तो इतनी देर के बाद आती है, फिर मंगलवार को जाएगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब जाऊंगी, कोई पता नहीं है, कोई गारंटी थोड़ी है कि कब जाऊंगी मैं। सो फिर बोलते कि दोनों बेटियों को अकेले लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, आराम से बंदा चला जाता है। सिर्फ उनको मंगलवार में आने की दिक्कत है। बोलते 1 दिन के लिए आएगी, फिर मंगलवार को जाएगी, और मेरे को बस मन में हमेशा यही रहेगा कि मंगलवार को गई, मंगलवार को। फिर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अगली बार आ जाऊंगी, इस बार नहीं आती। फिर मैंने मना कर दिया, नहीं, आज मैंने जाना था, आज सुबह। लाइफ में अपने आप को ना बस कंफर्टेबल रखना चाहिए। कंफर्टेबल समझते हो, मतलब आज वक्त ऐसा है ना कि इंसान अगर थोड़ी सी टेंशन लेगा ना, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इसीलिए अपने माइंड को रिलैक्स, कंफर्टेबल, आपको बोल रही हूँ, अपने आप को भी बोलती रहती हूँ, रखना चाहिए। क्योंकि बस इतनी सी बात को हमेशा याद रखना कि अगर आपके शरीर को कोई तकलीफ होती है ना, उसको आप ही को झेलना है, कोई दूसरा आदमी आके उसको झेल के नहीं देगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। अगर आप इस चीज़ को याद रखोगे ना, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुद को ऊपर उठाओगे। सो बस ये बात मैंने बता रही थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही थी कि अभी मैं नहीं जाऊंगी। और अभी आगरा देखती हूँ कब की टिकट कटाती हूँ। वापस जाना है अभी मेरे को। 1 महीना, आज 29 तारीख हो गई है, मैं पिछले महीने की 25 तारीख को आई थी। तो अभी मन है मेरा यहाँ रहने का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुशागरी के स्कूल भी लग जाएंगे। रीज़न वो भी नहीं है कि कुशागरी के स्कूल लग जाएंगे, कुछ नहीं होता, छोटे बच्चे हैं, इनके स्कूल लग भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाते हैं अभी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वहाँ भी यहाँ भी, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। कभी कभी तो इंसान ना चाहते हुए भी बन जाता है, लेकिन कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए।
बस ऐसा होना चाहिए कि आपकी वजह से कभी किसी को दुख ना हो, कभी कोई अपनों से दूर ना रहे, इतना कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बाकी जो ईश्वर की मर्जी, वो जैसे रखना चाहे। मन था जाऊंगी मम्मी के साथ रहूंगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी। यहाँ आऊँ और वहाँ जाए बिना जब चली जाती हूँ ना वापस, बहुत चुभता है, बहुत ज़्यादा। रात को हम लोग 11 बजे घर पहुँचे होंगे, आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँचे थे हम लोग। सुबह मैं 5 बजे उठ गई, मेरे को पता नहीं 11 बजे घर पहुँची हूँ। उसके बाद मैंने आके दूध दूध गर्म किया, दूध आया हुआ था, दूध गर्म किया, गर्म करके फिर मैंने सभी को दिया। और बाकी भी इतने काम थे, बड़ी वाली बेटी के मतलब उसको अच्छे से वो साफ़ करके दूसरी ड्रेस पहनाई, छोटी बेटी को। इतना सारा दिन ऐसे खा खा के, मतलब खाया कुछ नहीं था, बट ऐसे गंदा हो जाता है ना बच्चा बाहर घूम घूम। खाना बाहर कुछ खास खाने को तो होता नहीं है, तो बच्चे क्या खाते बाहर। फिर घर पे आके उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया, उनकी भी ड्रेस चेंज की, खुद नहाई, अपनी ड्रेस चेंज की, बच्चों को सुलाया। मुझे ये सब करते करते ना 12:30 1 बज गया था। 1 बजे सोई होंगी तो 5 बजे उठ गई। उसके बाद नींद ही नहीं आ रही है, बहुत कोशिश कर रही हूँ सो जाऊँ, नींद ही नहीं आ रही है। आंखें मेरी इतनी इतनी स्वेलिंग हो गई ना, ये कल सारा दिन घूम घूम के इतनी, मतलब ऐसे मेरी थकान इतनी है ना, लेकिन नींद नहीं आ रही है। सोना है, मैंने ठहर के देखूंगी दिन को अगर सोया गया तो, नहीं तो रात को सोएंगे। बहुत सी लड़कियां, मेरे को नाम नहीं पता है और ना ही मैंने यहाँ नाम बोलूँगी। मुझे एक लड़की मिली थी, एक लड़की नहीं है, मतलब मैरिड है वो, उनकी बेटी है। खिची माता गई थी मैं एक बार, मेरे को मिले थे वो वहाँ पे। तो मुझे वो बोलने लगे कि आप अपने मायके नहीं जाओगे इस बार। मैंने कहा पता नहीं यार, शायद जाऊँ, पक्का नहीं है। तो बोलने लगी यार, उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी कहानी चल रही थी, तो वो मुझे बोलने लगे कि यार मैं भी कई साल तक ये सब देखती रही कि कोई बात करे कोई बात करे, फाइनली अब मैंने छोड़ दिया है। उनके पेरेंट्स भी शायद इस चीज़ को अलो नहीं करते हैं। कहती अब मैंने छोड़ दिया है, अब मेरा मन ही नहीं करता। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा जब तक पेरेंट्स हैं इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। बाकी बाकी वालों की वो है कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, उनका मन करेगा तो बात करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन पेरेंट्स के साथ हमेशा इंसान को रहना चाहिए। तो मैं उन सब लड़कियों से ना एक बात बोलना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को ना कंफर्टेबली जियो। आपने कोई क्राइम नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। एक वक्त के बाद आप खुद ही स्किप करने लग जाते हो, जब आपके बच्चे हो जाते हैं, आपकी लाइफ आगे कंटिन्यू मतलब बिजी हो जाती है, तो आप खुद ही स्किप करने लग जाते हो, यार क्या करेंगे, बाद में जाएंगे, चलो नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे, चीज़ें फिर ऐसे चलने लग जाती है। जितनी भी लड़कियां हैं ना जो अपने मायके जाने के लिए परेशान होती हैं, हाँ एक चीज़ होती है कि जो गैदरिंग होती है, जो सब लोग आपस में मिलते हैं फंक्शंस में, वो चीज़ें हम मिस कर देते हैं। पर कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस चीज़ को हमेशा समझना चाहिए कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। हमें उस चीज़ में लग रहा होता है कि नहीं, जो एक चीज़ तो हमें मिली, दूसरी छूट गई। जो मिली है ना वो भी अच्छे के लिए मिली है, और जो हमसे दूर हुई है ना वो भी कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए ही दूर होती है। मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि जो दूर हुए वो अच्छे के लिए नहीं हुए, लेकिन ये चीज़ बहुत डीप है, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ना कभी भी अपने आप को परेशान करने से पहले, अपने अपने आप को ऐसे मतलब सोचने से पहले कि हमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया तो ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, जो होता है ना वो होना ही होता है, उसको आप रोक नहीं सकते और ना ही उसको कोई भी रोक सकता। तो इसीलिए जो भी होता है ना उसको ये समझ के खुश रहना चाहिए कि जो भी हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ है, वो हमारे अच्छे के लिए हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कुछ गलत होता। एक तरफा नहीं सोचना है, कि अगर ये सोचना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता ना तो हमारे साथ बहुत गलत होता। बस ये चीज़ सोचनी है, और लाइफ में बहुत कंफर्टेबली अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। ठीक है, पेरेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, मेरा भी मन करता है कि मैं इवन मैं कभी सोचती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, मन करता है उनके साथ बैठूँ, उनके साथ खूब टाइम स्पेंड करूँ। बट कभी कभी लगता है कि बेवकूफ़ हूँ,
दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, हम उनके बारे में सोचते हैं। बेवकूफ़ है ना हम। लेकिन कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, चलेगा, सब चलेगा। लाइफ है, इसको खूब एंजॉय करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों पे इतना भार है ना, बैठा नहीं जा रहा मेरे से। जाके सो जाऊंगी थोड़ा ठहर के। पायलें देखो मेरी, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है पायलें पहनना। छन 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 हर टाइम करती रहती है। बस यही बातें करनी थी आपके साथ। नहीं जा रही हूँ मैं, सो फाइनली ये डिसाइड हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ आगरा। बस देखती हूँ जब की टिकट मिलती है, चलते हैं बैक टू अवर नॉर्मल लाइफ। वही है सही जिंदगी। अब मैं जाती हूँ नीचे, चाय बनाती हूँ और चाय पीती हूँ। अभी सब लोग सो रखे हैं नीचे, सभी सोए हुए हैं। मेरी बेटियां सोई हुई हैं, देवर देवरानी सोए हुए हैं। ओ, पापा चले गए हैं कहीं, पता नहीं पापा कहाँ गए हैं, कहीं काम गए वो। अब मैं भी उठ गई थी। चलो, बाय बाय।